जय श्री विष्णु। आज हम सुनेंगे निर्जला एकादशी की पवित्र कथा, जो समस्त एकादशियों में से सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। इसे भीम एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि इस व्रत का संबंध महाभारत के भीमसेन से है। इस दिन बिना जल पिए उपवास किया जाता है, इसलिए इसका नाम निर्जला पड़ा। पांडव सभी एकादशी व्रत रखते थे, परंतु भीमसेन को भूख बहुत लगती थी, इसलिए वे व्यर्थ नहीं रखते थे। वह इस बात से दुखी रहते थे कि धर्म के मार्ग पर चलने के बाद भी वह व्रत का पुण्य नहीं पा रहे हैं। एक दिन भीमसेन ने महर्षि वेदव्यास से पूछा, भगवान, मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता, पर मैं व्रत का पुण्य भी चाहता हूँ। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताइए। वेदव्यास जी बोले, हे भीम, यदि तुम साल में एक व्रत रख सको तो निर्जला एकादशी रखो। इस दिन बिना अन्न और जल के उपवास करना होगा। इस व्रत का फल साल की सभी एकादशियों से अधिक होता है। भीमसेन ने संकल्प लिया और कड़ी तपस्या के साथ निर्जला एकादशी का व्रत रखा। बिना जल ग्रहण किए उन्होंने यह कठिन व्रत किया। ना अन्न खाया, ना जल पिया। सूर्य की तपिश में शरीर पसीने में भीग गया, गला सूख गया, लेकिन उन्होंने नियम नहीं तोड़ा। रात्रि में भगवान विष्णु का नाम जपते रहे। आंखों से नींद गायब थी, पर मन में एक ही धुन, प्रभु का व्रत निभाना है। अगली सुबह जब भीम ने व्रत का पारण किया, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। भगवान विष्णु प्रकट हुए। हे भीम, तुमने इस कठिन व्रत को पूरा करके वह फल पाया है जो साल भर की सभी एकादशियों से मिलता है। तुम्हारा नाम युगों तक लिया जाएगा भीम एकादशी के रूप में, और तभी से इसे भीम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष प्राप्त होता है। यह व्रत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। इस दिन व्रत, दान, जप और प्रभु विष्णु का स्मरण विशेष फलदायक होता है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा से यह व्रत करता है, उसे जीवन में सुख, शांति और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। यदि आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक यह पावन कथा जरूर पहुंचाएं। जय श्री विष्णु।